नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एचएमपी शंट पाथवे को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ट्रस्ट मी, इस पाथवे को हम सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस के सहारे पढ़ेंगे, जिससे आपको पूरा पाथवे रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ सेंटेंस को रिवाइज कर लीजिएगा, आपको पूरा पाथवे समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिएगा, ये एचएमपी शंट पाथवे जो है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे। ठीक है। अब इसको लगने वाले जितने भी एंजाइम्स है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोसोल के अंदर। तो इसीलिए ये जो पाथवे है, इसका लोकेशन है साइटोसोल ऑफ द सेल। अब जो सेंटेंस है, जो ट्रिक्स है इस पाथवे को याद रखने की, पहले तो उसे समझ लेते हैं, फिर हम उसे हमारे पाथवे के साथ में कोरिलेट करेंगे, ताकि आप इस पाथवे को एज इट इज़ याद रख सके। देखिए, ट्रिक्स क्या है। जिप्सी के अंदर कोई फौजी साहब बैठा है, वो बात कर रहा है। ठीक है, जिप्सी गाड़ी फौजी के लिए इस्तेमाल होती है, सभी को पता है। तो जिप्सी के अंदर जो साहब बैठा है वो क्या बोल रहा है? गन लटकानी है अगर, है ना, अगर गन लटकाना ही है आपको। क्यों लटकाना है? कि दुश्मन के गन को एट करना है, दुश्मन के गन जो है उसको आपको खाना है, ख़त्म करना है ना। तो गन लटकानी है अगर दुश्मन के गन को एट करना है, यानी गन को ख़त्म करना है, तो राइफल का यूज़ करो। ठीक है, जिप्सी के अंदर बैठे साहब क्या बोल रहे हैं? गन लटकाना है अगर दुश्मन की गन को एट करने के लिए, गन लटकाना, गन एट, तो कौन सा गन यूज़ करना है? राइफल को यूज़ करो। ठीक है। तो आगे क्या बोलता है? रिक्सी है साहेब, रिक्सी है साहेब, गली में हाइड होके फायरिंग करना। लेकिन फौजी के लिए ये चीज़ कैसी है? ईजी है ना। तो इसी तरह से ये याद रखो। फिर से एक बार समझते हैं। जिप्सी के अंदर साहब बोल रहा है गन लटकाना है अगर दुश्मन के गन को एट करने के लिए, तो राइफल का यूज़ करो। फिर आगे बोलता है ये सब चीज़ें कैसी है? रिक्सी है, रिस्की को हम यहाँ पे रिक्सी बोल रहे हैं। रिक्सी है साहेब, गली में हाइड होके, है ना, छुप के वो फायरिंग करता है। तो साहब गली में हाइड होके फायरिंग करना फौजी के लिए इजी से है। यहाँ पे इजी है, लेकिन हम यहाँ बोल रहे हैं इजी से है, बहुत इजी से है फौजी के लिए। तो इस तरीके से हम ये पूरा पाथवे को याद रख सकते हैं। तो आपको सिर्फ इस सेंटेंस को याद रखना है। अगर एग्जाम के पहले भी आप इस सेंटेंस को एक बार पढ़ ले, तो पूरा साइकिल एज इट इज़ आपके ध्यान में आ जाएगा। चलिए, अब साइकिल के साथ में इस ट्रिक्स को कोरिलेट करते हैं। देखिए, यहाँ पे बोलता है हमारा स्टार्टिंग जो है G6P है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देखिए, ये हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट है। तो इस पाथवे में आने वाले हर एक स्टेप में आपको फॉस्फेट ग्रुप नज़र आएगा। तो हम इसे थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देते हैं। सिर्फ याद रखना है कि हर स्टेप में फॉस्फेट है ही है। ठीक है। तो अब ये G6P है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसको हम GP6 बोलेंगे, तो ये जिप्सी के जैसे हमें नज़र आएगा। जिप्सी है ना, GP6, तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो जाएगा। फिर देखिए, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन के अंदर। तो इसे हम बोल रहे हैं गन लटकाना है। गन लटकाना यानी ग्लूकोनो, यानी गन, और लैक्टोन यानी लटकाना, गन लटकाना, ग्लूकोनोलैक्टोन। तो ये क्या हो जाएगा? 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन। तो गन लटकाना है अगर, तो किसके लिए लटकाना है? दुश्मन के गन को एट करने के लिए, गनेट करने के लिए। गन लटकाना है गनेट करने के लिए। गनेट यानी क्या? ग्लूकोनेट। तो ये क्या हो जाएगा? 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो जाएगी यहाँ पे। फिर ये जो है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, ये कन्वर्ट हो जाएगा राइबुलोज 5 फॉस्फेट के अंदर। तो गन लटकाना है अगर गनेट करने के लिए, तो कौन सा गन यूज़ करेंगे? राइफल यूज़ करो। राइफल यूज़ यानी रिबुलोज, रिबुलोज 5 फॉस्फेट, ये यहाँ पे शुगर बनेगा। ये कीटोन शुगर होता है दोस्तों। फिर आगे देखिए, ये क्या है? राइफल यूज यानी रिबुलोज का कन्वर्जन यहाँ पे क्या है? आगे हो जाएगा रिक्सी है साहब। हमने बोला था रिक्सी है साहब। तो ये रिक्सी से यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। री से बनेगा राइबोज 5 फॉस्फेट, ये एल्डिहाइड हो जाएगा। फिर जी से बनेगा ये जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। ये यू जब आता है ना, तो जनरली ये कीटोन होता है। देखिए, यहाँ पे यू है, यहाँ पे यू है, तो ये कीटोन मोइटी होते हैं। और ये राइबोज है, ये अल्डिहाइड मोइटी होगा। रिक्सी है साहेब, गली में हाइड होके, है ना। अब साहेब से ये सीडोहेप को याद रखनी है। सीडोहेप टूलोज 7 फॉस्फेट, ये 7 कार्बन का ये शुगर होता है, सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। तो ये साहेब से याद रखिएगा। फिर गली में हाइड होके यानी ग्लिसरा एल्डिहाइड, ये 3 कार्बन का होता है, ग्लिसरा एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। गली में हाइड होके फायरिंग करना, है ना,
फायरिंग से क्या याद रखना है, देखिए फायर से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और ईरिंग से इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। इरिथ्रोज जो होता है वो 4 कार्बन का होगा, फ्रुक्टोज जो होगा ये होता है 6 कार्बन का। ठीक है, फिर क्या बोले थे हमने, साहेब गली में हाइड होके फायरिंग करना फौजी के लिए, है ना। फौजी यानी क्या हो जाए, फो यानी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को याद रखिएगा, जी से ग्लिसराल्डिहाइड को याद रखिएगा 3 फॉस्फेट। तो ये जो बने हैं फौजी को ईजी से बोला था, तो ईजी से ये जो फौजी बन रहे हैं फ्रुक्टोज और ग्लिसराल्डिहाइड फॉस्फेट, ये कहाँ से बन रहे हैं, ईजी से। ईजी से मतलब क्या, ई से यानी इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट से, और ये जी यानी जाइलोज 5 फॉस्फेट से। ये दो मॉलिक्यूल से यूटिलाइज करके यहाँ पे ये दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ये देखिए ये जो शंट पाथवे है ये लास्ट में इसका हर एक जो प्रोडक्ट है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की तरफ कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। तो ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी यहाँ पे आखिरी में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में ही कन्वर्ट हो जाता है। और सबसे लास्ट स्टेप, जितने भी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल बनेंगे वो सारे के सारे रिकवर हो जाएंगे यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, जो हमारा इनिशियल स्टेप था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे जितने भी हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल डाले हैं वो पूरे के पूरे तो रिकवर नहीं होंगे, जितने भी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेंगे उतने ही यहाँ पे G6P यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं दोस्तों। उसे भी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें कोरिलेट कर ली है, जो भी हमने ट्रिक्स बनाया था, तो इसका हर एक स्टेप आपके ध्यान में आ चुका होगा। ठीक है, और हाँ दोस्तों, हमारे इस फार्मा नोट्स की PDF मेंबरशिप को आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग 1000 रुपीज़ हमारे चैनल के लिए, बाय पेटीएम या फिर फ़ोनपे से हमारे इस मोबाइल नंबर को यूज़ करके 8087339648। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और जैसे ही आपका कंट्रीब्यूशन हो जाता है हम हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक करा देंगे, जहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल PDF के फॉर्म में अवेलेबल होता रहेगा दोस्तों। तो चलिए आगे इस साइकिल को डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम कितने मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के इस साइकिल में जाते हैं और कितने रिकवर होते हैं, और एनर्जी कहाँ कहाँ पे बनती है उसे भी यहाँ पे देखेंगे। देखिए हम जब भी इसके अंदर G6P जाता है तो वो 6 मॉलिक्यूल्स अगर एंटर होते हैं ना, 6 मॉलिक्यूल हर बार इसमें एंटर होते हैं, तो 6 मॉलिक्यूल जाते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के, तो वो यहाँ पे एनर्जी कन्वर्ट करा देते हैं। एनर्जी इसमें NADPH2 के फॉर्म में बनती है दोस्तों, ना कि ATP, ना कि NADH2 इसमें बनती है, तो NADPH2 के फॉर्म में बनती है। तो 6 मॉलिक्यूल डालेंगे तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 के फॉर्म में एनर्जी बनेगा। 6 मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन है ना, गन लटकाना से मिलेगा, ये जिप्सी वाला। फिर 6 मॉलिक्यूल डालते हैं तो उससे हमें गनेट यानी दुश्मन के गन को ऐड करना है ना, तो 6 फास्फोग्लूकोनेट बनेगा 6 मॉलिक्यूल। फिर ये सारे तो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो जाएंगे। फिर आगे यहाँ पे भी एनर्जी बनती है 6 मॉलिक्यूल NADPH2, और यहाँ पे 6 CO2 चले जाते हैं, और ये जो गनेट है ग्लूकोनेट फास्फोग्लूकोनेट ये कन्वर्ट हो जाता है राइफल यूज में यानी रिबुलोज 5 फॉस्फेट में, जो कि 5 कार्बन वाला कंपाउंड है दोस्तों। इसके भी 6 मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे एक कार्बन कम हो रहा है हर एक मॉलिक्यूल से, यानी टोटल 6 मॉलिक्यूल से एक कार्बन यानी 6 कार्बन यहाँ पे कम हो चुके हैं दोस्तों। और वो 6 कार्बन कहाँ चले गए, ये CO2 के फॉर्म में चले गए यहाँ पे, है ना। तो याद रखिएगा ये जिप्सी है, जिप्सी का पावर बहुत होता है, तो पावर है तो यहाँ पे एनर्जी जनरेट होगा। फिर यहाँ पे बात करेंगे राइफल की। राइफल का नाम सुनते ही दुश्मन की हवा निकल गई, है ना। राइफल का नाम सुनते ही दुश्मन की हवा निकल गई, और यहाँ पे उसका जो पावर था, एनर्जी था, वो भी निकल गया। तो एनर्जी यहाँ पे बन रही है, और जिप्सी के यहाँ पे भी एनर्जी बन रही है। और ये जितना भी स्टेप हुआ है ये पूरा का पूरा ऑक्सीडेटिव फेज कहलाता है दोस्तों। ठीक है, ये रिबुलोज 5 फॉस्फेट तक ये ऑक्सीडेटिव फेज कहलाता है। ठीक है, अब बात करेंगे नॉन ऑक्सीडेटिव फेज की, जो इससे आगे बनते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे तो हमने देखा 6 कार्बन और ये रिबुलोज 5 फॉस्फेट जो है 5 कार्बन के मॉलिक्यूल में इंटर कन्वर्जन है, और आगे जो है 3, 4, 5 और 7 कार्बन मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटर कन्वर्जन होता है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर। ठीक है, अब देखिए ये रिबुलोज 5 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, पहले तो रिक्सी को याद रखना है। रिक्सी है साहब, हमने तो बोला था रिक्सी यानी क्या, री से होगा राइबोज 5 फॉस्फेट जो 5 कार्बन का होता है, और सी से होगा ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट जो 5 कार्बन का होता है दोस्तों। अब देखिए 5 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल थे, तो इसमें से 2 मॉलिक्यूल राइबोज के बनेंगे, 4 मॉलिक्यूल ज़ैलुलोज के बनेंगे, तो टोटल 6 हो जाएंगे। फिर इस 4 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, 2 को इधर ही रखिएगा, बाद में इस 2 की बात करेंगे,
ये 2 मॉलिक्यूल यहाँ से और राइबोज के 2 मॉलिक्यूल आगे चल के हमें देते हैं 2 मॉलिक्यूल सूडोहेप्टुलोज के और 2 मॉलिक्यूल ग्लिसराल्डिहाइड के। अब सूडोहेप्टुलोज में देखिए हेप्टेन है, हेप्टेन यानी 7 होता है, तो इसमें 7 कार्बन होंगे। और यहाँ पे देखिए ग्लिसराल्डिहाइड में 3 कार्बन होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन तो उतने ही 5 और 5 10 कार्बन है, तो यहाँ पे देखिए 7 कार्बन और 3 कार्बन 10 कार्बन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 7 है सूडोहेप्टुलोज और यहाँ पे ग्लिसराल्डिहाइड 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो यहाँ पे भी 2-2 मॉलिक्यूल मिल गए। तो आगे भी ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, देखिए हमने बोला था रिक्सी है साहेब गली में हाइड होके फायरिंग करना, फायर से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल और इरिंग से इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर से देखिए 10 कार्बन थे, 7 और 3 जो है वो 10 होते हैं। यहाँ पे देखिए ये 6 कार्बन वाला फ्रुक्टोज और 4 कार्बन वाला इरिथ्रोज बनेगा, फिर से 10 कार्बन, ठीक है। अब आगे जाके क्या बोलेंगे, फायरिंग करना फौजी के लिए, फौ से होगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, जी से होगा ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। अब फौजी के लिए क्या है, ये इजी है, इजी से है, इजी से मतलब ये जो 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं वो इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट की यहाँ पे 2 हमने साइड में रखे थे, उन 2 मॉलिक्यूल से ये दोनों बन रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिए ये 5 और 4 9 कार्बन का कंपाउंड बन चुका है। तो ये आगे भी देखिए ये 6 कार्बन का फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है 3 कार्बन का, 6 और 3 9 ही होंगे। और हमने जैसे कि बोला इस साइकिल का जो फाइनल स्टेप है यहाँ पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट पे ही एंड करना है, ठीक है। और आखिरी में ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जितने भी रिकवर हुए हैं वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो हमें पता है कि हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल डाले थे, इसमें 6 मॉलिक्यूल डाले थे, ठीक है। लेकिन हमें फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल कितने मिल रहे हैं यहाँ पे, उसे भी गिन लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल मिले फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल मिला फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल मिले फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो कुल मिला के हमें सिर्फ 5 ही फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल मिले हैं और वही कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, जिसके 5 मॉलिक्यूल से मिलेंगे। लेकिन सोचने की बात है 6 डाले थे लेकिन मिल रहे हैं 5 ही, तो 1 मॉलिक्यूल यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो इन्हीं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमने बोला था यहाँ पे देखिए इन एवरी स्टेप देयर इज अ फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट, इस साइकिल के हर एक स्टेप में आपको फॉस्फेट ग्रुप दिखाई देगा। तो फॉस्फेट ग्रुप को हर स्टेप में आपको लिखना है और याद भी रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए टोटल 6 मॉलिक्यूल ऑफ G6P यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंटर्स इन द HMP शेंट। हमें पता है हमने स्टार्टिंग में कितना मॉलिक्यूल डालना होता है, 6 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का डालना होता है, बट ओनली 5 रिकवर्स। लेकिन लास्ट में हमें पता है सिर्फ और सिर्फ 5 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं ना, ये कन्वर्जेंसी लास्ट में ओनली 1 इज ऑक्सीडाइज, 6 डाले थे 5 मिल रहे हैं, यानी एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या हो गया, ऑक्सीडाइजेशन हो गया है यहाँ पे। फिर देखिए हमने बोला था टोटल 5 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आर फॉर्म, लास्ट में कितना मॉलिक्यूल मिला फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का, 5 मॉलिक्यूल मिला। हमने गिन लिया, इधर का 2 उधर का 2 उधर का 1, तो टोटल 5 मॉलिक्यूल मिले थे और विच आर कन्वर्ट्स टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ये जो 5 मॉलिक्यूल है वो 5 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गए। देखिए यहाँ पे हम समझेंगे एक जो है ये देखिए 6 मॉलिक्यूल हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के डाले थे, तो जिसमें से 6 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर आए थे, फिर 6 और 6 12 ये NADPH2 की एनर्जी बनी थी, जिससे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के हमें 5 मॉलिक्यूल मिल गए दोस्तों, ठीक है। फिर आगे जो लास्ट में ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। डाले थे 6 मॉलिक्यूल, मिल रहे हैं 5 फ्रुक्टोज के, वही कन्वर्ट हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के 5 मॉलिक्यूल में, यानी 1 मॉलिक्यूल का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। देखिए हमें बार बार हमको वही स्टेप बता रहे हैं ताकि ये आपको याद रहे। फिर देखिए इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनर्जी जनरेटेड इसमें कौन से फॉर्म में होती है, NADPH2 के फॉर्म में होगी, ना कि NADH2, ना कि ATP के फॉर्म में होगी। एनर्जी जनरेट होगी तो सिर्फ और सिर्फ NADPH2 के फॉर्म में ही होगी दोस्तों, ठीक है। इसमें पेंटोसिस शुगर भी बनते हैं और NADPH2 के फॉर्म में एनर्जी बनती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सारा साइकिल याद हो चुका होगा दोस्तों, यही आशा करता हूँ। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल होता है दोस्तों, ये जो बीच वाला लटकाना है गनेट, गन को लटकाना है गनेट करने के लिए, तो यहाँ पे हमें वाटर को ऐड करना होता है 6 मॉलिक्यूल। तो इस वाटर को भी याद रखिए, 2 गन के बीच में पानी डालना है। तो इस तरह से आपको ये सारा साइकिल याद रहेगा दोस्तों।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी क्लिक करके ऑल बटन को दबाना है दोस्तों। इससे होगा क्या कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।